शांति। 23/2/97। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा, यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो, या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। कब रहती है खुशी? कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन कब रहती है? नहीं रहती। जब भगवान की याद अच्छी होती है तो खुशी होती है। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। और मन अगर दुखी है तो कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते भी आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह हैं अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। किस आधार से आपकी खुशी? साधना के आधार से है। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। क्या करते हुए हैं? चौथी अवस्था में ब्राह्मणों की हालत क्या होती है? हाय हाय या वाह वाह? हाय हाय करते हुए आवे और क्या करते जावे? हाँ, वाह वाह करते जावे। वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की, परमात्मा की नहीं, इनके कमाल है परमात्म आत्माओं की। जो भगवान के इतने करीब आत्माएं हैं, उनकी कमाल है। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी। क्योंकि आप हैं ही खुशनसीब। खुशनसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं, हैं ही खुशनसीब। आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं है। केवल सत्युग त्रेता में नहीं। क्या कहा?
सारे कल्प में आप जैसा खुश नसीब कोई है नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। पूरे कल्प में आप खुश नसीब हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? सभी कहेंगे हम तो पूरे कल्प में खुश नसीब हैं, भगवान के बच्चे बन गए। चाहे प्रजा क्वालिटी है, 4 तरह की प्रजा है, वो भी कहेगी हम भगवान के बने हैं तो खुश हैं, खुश नसीब हैं। पूरे कल्प में खुश नसीब आत्मा कैसे मालूम पड़े? खुशी का आधार बाप की याद। तो आपको कैसे मालूम पड़े कि हम पूरा कल्प कैसे हैं? बहुत बहुत भाग्यवान हैं। कल्प की बात आ रही है, क्या निशानी होगी उनकी? बोलो, शूटिंग कैसे करेंगे यहाँ पे? बाबा के साथ? क्या बाबा के साथ? सभी ब्राह्मण कहते हैं हम बाबा के साथ। कैसे देखने में है इनकी शूटिंग? ये पूरा कल्प की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सब पूरा कल्प इनका बहुत श्रेष्ठ है। कैसे देख सकते हैं ज्ञानी तो आत्माएं वानियों के हिसाब से? हैं जी? चेहरे और चलन से सभी कहेंगे चेहरा और चलन हमारा भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कैसे हमको कैसे दिखे? हैं क्या बोले? संस्कार? संस्कार कहाँ दिखते हैं? दिखता क्या है? खुशी दिखती है। तो कैसे? जब से आप ब्राह्मण बने, ध्यान रखना पूरे कल्प की बात है, जब से आप ब्राह्मण बने तब से आप शूटिंग कर रहे हैं। जैसा भी उतार चढ़ाव आपका रहा है वो आपकी शूटिंग हो रही है। इसलिए निरंतर योगी माना निरंतर खुश नसीब आत्मा। निरंतर याद की जो मेहनत कर रहे हैं आप, वो किस खाते में जाती है? मेहनत भी किस खाते में जा रही है? हाँ, याद के खाते में जा रही है। उसके अंदर खुशी जैसे कि समाई हुई है भविष्य में। तो है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? सोचो, भगवान के बच्चे बने, पवित्र बने, ब्राह्मण बने, फिर भी अगर जीवन में खुशी नहीं तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन के क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? है? उदास होते हैं, माया के दास होते हैं, फिर क्या करते हैं? वो जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण हैं वो बेचारे, सेवा अब हो नहीं रही वैसी सेवाएं, धन वन भी उतना नहीं बरसेगा इनके ऊपर, है ना? चौथी अवस्था में काहेगा? तो उदास होते नहीं होते, चिड़चिड़ापन है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, तो फिर क्या करते हैं ये? हैं? क्या बोले? अरे हाय हाय तो आपस में देखते ही रहते हैं वो। तो माना हाय हाय को बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं ये? इनकी इच्छा नहीं होती हमारे हाय हाय बंद हो, फिर पैसा बरसने लगे, हमारे संकल्प पूरे होने। इनको बुद्धों को ये तो मालूम नहीं अभी चौथी अवस्था चल रही है, अभी तो तुम्हारा शरीर कायम है, यही ठीक है, नहीं तो लाखों खर्च करोगे यज्ञ का हॉस्पिटल में जा जाके। इतनी अकल तो है नहीं। तो ये खुशी के लिए क्या करते हैं कि भगवान के बच्चे हैं तो बाबा बहुत समय हो गया खुश तो रह ही नहीं पाए, दूसरों को खुश दिखाते हैं हम, स्टेज पे बैठ बैठ के हम बहुत खुश हैं, अंदर से तो भगवान आप ही जानते हैं हमारी दशा क्या है। तो इच्छा तो होती है ना इनकी खुश रहने की, तो क्या करते हैं? गीत गीत 2 सुनेंगे, 4 सुनेंगे, 10 सुनेंगे, दिन भर गीत सुन। हाँ, कौन से प्रोग्राम?
मेले में लाखने में कौन सी खुशी मिल रही है? रात को तो शाम को माथा भारी हो जाता है इनका, है वहीं लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रदर्शनी में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, भट्टी के प्रोग्राम रखते हैं, है? कोई मासी का घर है क्या? भट्टी को सफल करना कोई मासी का घर है क्या? ये अंदर जो हुड़दुंग चल रहा है, शांत बैठ सकते हैं? भट्टी का प्रोग्राम रखें, मौन का प्रोग्राम रखें, अंदर जो हुड़दुंग मच रहा है, जो भगवान जानता है तुम्हारी दशा, तो वायुमंडल कैसा बनने वाला है तुम्हारा? विस्फोट होगा नहीं होगा? है? अरे शांति से, हाँ इतना भी अगर तुम कर लो, मेरा बाबा मीठा बाबा जाप भी शुरू कर दो तो भी शांति समझो, अंदर से तो शांति हो नहीं सकती। ऐसे तो कर्म है ही नहीं, ब्राह्मण बनने के बाद इतनी अवज्ञाएं हो जाती हैं। अगर तो केवल ये मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा के धुन लगा देना चलते फिरते, वही भट्टी है। नहीं तो ये नौटंकी करनी पड़ती है, ढोंग करने पड़ते हैं, ऑनलाइन दिखावा करना पड़ता है कि देखो भट्टी रखी हुई है, फिर और भट्टा बैठेगा नहीं बैठेगा? जितना दिखावा करेंगे उतना और ही भट्टा बैठता जाएगा। और ये तो गुप्त है, भगवान के क्या बोला है मुरली में, याद क्या होती है? गुप्त है। शांति के लिए क्या करना है? अंदर ही अंदर धुन लगानी है। कौन सी धुन? मेरा बाबा मीठा बाबा पे कितना सहज है। हाँ, कोई धुन लगा के देखे, दुख शांति फटक नहीं सकती। कितना भी दुख शांति हो, क्या हो जाएगी धीरे धीरे? हाँ, सुख शांति आनी ही है। भगवान ने प्रॉमिस किया है, अव्यक्त वाणी में प्रॉमिस किया है। हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, माया दूर से ही भाग जाएगी। ये है यथार्थ तुम्हारी भट्टी। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, क्या टाइटल दिया है? उदास का तो कोई रोल नहीं तुम्हारे आसपास। तुम क्या हो? क्या हो? मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। क्या है माया? चींटी भी अगर काट ले ना, लाल वाली चींटी कितनी खतरनाक होती है, हाहाकार मचवा दे थोड़ी देर के लिए। काली चींटी तो बेचारी सीधी होती है, और लाल चींटी है। तो बाबा कहे चींटी भी नहीं, क्या है ये माया बेटी? है मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन मरी हुई है। जबरदस्ती स्टेज पे बैठ बैठ के, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, बेचारे अंदर से क्या है ये? हाँ, मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। इसके चेहरे से परख लो, इसके हाव भाव से परख लो, इसके बोल चाल से परख लो। जितना तुम योगी बनते जाएंगे, स्टेज पे ऑनलाइन ही परख लेंगे तुम। क्यों? हाव भाव नहीं दिखते क्या? हा? जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। माया के क्या बन जाओ? नॉलेजफुल। वो भक्त तो नहीं पहचान सकते बेचारे, जो इनके आसपास बैठे रहते हैं भक्त, हाँ जी दीदी जी दीदी जी लेकिन तुमको तो पहचान चाहिए, नॉलेजफुल को तो पहचान चाहिए। वह सिर्फ डराती है, क्या करती है? उछल कूद करके डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। किस लिए डराती है? निर्भय बनाने के लिए। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हो, परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है,
आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न रूप बन जाती है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुश नुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन में स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्मा द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। मासी का घर है क्या? है? मासी का घर है। इसलिए कह रहे हैं जन्माष्टमी तक क्या करो? है? अरे आप लोगों को नहीं, बैठे यहाँ विघ्न विनाशक करेंगे। है? जो बेचारे घर गृहस्थ में हैं, इनके लिए ठोकरे पड़ रही होंगी ना। अरे चलते चलते ठोकर लग जाए तो बड़ी ठोकर लग सकती नहीं लग सकती? है? अभी छोटी ठोकर, अब बड़ी ठोकर सामने खड़ी है। ये इनके अलबेलेपन की वजह से ठोकरे खा रहे हैं। ये सोच रहे हैं समय है, चलता है। अरे चल नहीं रहा, अबे तुमको चलना है। कहाँ चलना है? चलते चलते कहाँ चला जाएगा बेचारा ये? है? शरीर छोड़ के परम धाम गया। परम धाम नहीं जाएगा, फिर जन्म लेगा, है? फिर गर्भ में जाएगा, फिर जैसे धक्के खाए हैं वैसे इसको जन्म मिलने वाला है। अरे ये ठोकरों से छूटो। ठोकरें बढ़नी है, कम नहीं होनी है। आज एक ठोकर है, कल 10 ठोकर लगने वाली हैं। कारण क्या निकल रहा है? तुम्हारा अलवेलापन तुमको ठोकरें खिला रहा है, और ये अलवेलापन तुम्हारा बढ़ेगा। इतने खुश नसीब नहीं हो क्या? इतने खुश नसीब नहीं हो कि तुम अलवेलेपन को दूर कर लो। इसलिए प्रयोग करने के लिए बोलते हैं जन्माष्टमी तक थोड़ी सी हिम्मत रख के मेहनत कर लो, ताकि तुमको समझ मिल जाए भविष्य के लिए। है? तो कौन सा मेहनत? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये केवल कहने से नहीं, रट्टा लगाने से नहीं, इसके पीछे क्या करना पड़ेगा? कौन सी धुन लगानी पड़ेगी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कितनी धुन लगानी पड़ेगी? कम से कम 8 से ठोकरों से बच रहे क्या? चलो ठीक है, घर गृहस्थ में है तो छोटी ठोकर लग जाएगी। ठोकरें छोटी और बड़ी भी तो होती हैं, है ना। अब समय कम है, जब समय कम है तो पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़े, कम करना पड़े? ज्यादा करना पड़े तो कम से कम। अरे हर कर्म, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा की धुन नहीं लगा सकते क्या? हाँ, तो 8 घंटे तो कम से कम बोलते हैं। और फिर 9, 10, 12 घंटे तक भी अगर करें तो सोचो कितनी कमाई हो जाए। तो यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। जो हो गया हो गया, आगे से ठोकरों के लिए बचो। इसके बाद बड़ी ठोकर है, छोटी नहीं है। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। कहने से हो जाएगा? मुझे खुश रहना है। कैसे रह सकते हैं? बाबा की याद से मेहनत, याद की भी मेहनत। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतरने वाले हो, शान से नीचे उतरने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। कोई उतारने की कोशिश करे आपको साक्षीपन से, लेकिन आप नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो खुशी कम हो जाती। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। केवल साथी ही नहीं, साथ में
अगर साक्षी भाव नहीं है तो भी क्या होगा? साथी की साथ का आनंद ले नहीं सकते। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है और कहते भी रहते हैं बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, भक्ति मार्ग की तरह। और बाप दादा ने भी कल कौन सा पॉइंट था, बहुत सुंदर था कि बाबा तो इनकी तरफ देखता भी नहीं। सोचो आप, ये कहते हैं बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, और भगवान है देखता भी है? बाबा को तो फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों से। और तरफ देखे अभी बाबा कहाँ देखते होंगे? है बाबा को फुर्सत तो मिले कहाँ से? है अपने बच्चों से फुर्सत तो मिले, तब तो और तरफ देखें। हाँ, तुम इतने सुंदर बन जाओ तो क्यों नहीं देखेंगे बाबा? तो बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते। कैसे समय पर? जब साथ की जरूरत चाहिए, जब तुमको साथ चाहिए, तब क्या करते हो? बाप को किनारा कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ हैं, यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते कि मेरे साथ है, तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो, मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। बाबा तुम्हारे कहाँ बैठा है? साथ में। और तुम परिस्थिति में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, भूल जाते हो बाबा मेरे साथ है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते। क्या कैसा खेल देखते? उस वक्त जो तुम्हारी ठोक रहे हैं तो वो एक खेल हो जाता है, तो बाप भी साक्षी होकर देखते। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी है। किस आधार से विश्व राज अधिकारी? स्वराज के आधार से। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसा सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? क्या है ये? क्या है ये? है राजा और है महा क्रोधी, अभिशाप देने वाला, तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है, चंडाल है। क्या है ये? चंडाल है। यहां नहीं लिखा है तो मतलब तो यही निकले ना, है ना। कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नशीन है ना।
वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता है, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता, खिसक जाते हो? साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप तख्त ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं, आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तक नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे। क्या कब से? ऐसा नहीं कि अंत में संस्कार डाल लेंगे, लंबे समय के संस्कार। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलवेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलवेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलवेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलवेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ा शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितना शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडारे हैं, जितनी शक्ति चाहिए जो चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता, इसलिए कहा अभी शांति का समय है। जिन ब्राह्मणों के लिए शांति का समय है वो जितना चाहे उतना भी जमा कर लो। आगे चल के समय परिवर्तन होगा, उस समय बाप की कोई भी मदद मिल नहीं सकती। तो डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। वाह, बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ।
बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं। सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं, चेहरे में दिखाई देते हैं। बाप कहते हैं, बोझ उठाते ही क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं हैं, फरिश्ते मुआफिक करते हो। इंडियन जो करते हैं वह पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है। अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नॉलेजफुल, अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर कहती थी कि वीआईपी को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है ना, क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है। भारत में ही सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाएं। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। कौन? कौन? विदेशी। माना लौकिक जॉब किस लिए करते हैं? अलौकिक कार्य के लिए। जहाँ हम भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिक हैं तो लौकिक कार्य में भी समर्पित हो, समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिक में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम गुना मुबारक है। और भारत में बिल्कुल उल्टा क्या बोलते हैं, खास कन्याओं माताओं के लिए।
क्या बोलते हैं, जॉब का कभी इशारा देते हैं, परमिशन दी है। और विदेश में क्या बोला, अगर तुम जॉब भी करते हो तो किस लिए, समझा। इसलिए यह नहीं कहना दादी हमको छुड़ाओ, नहीं, और ही डबल प्रारब्ध बना रहे हो। हाँ, आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप ही छुड़ाएंगे। आपको क्या है, जिम्मेवार दादियां हैं। आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ, थको नहीं। लौकिक काम करके थक जाते हो तो कहते हो क्या करें, नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ। क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में दोनों तरफ कार्य करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, यह बाप और जो दादियां निमित्त हैं उनके ऊपर छोड़ दो। आप नहीं सोचो कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप निश्चिंत रहो। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा दिन करते हैं उन्हें जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं। करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। भारत की टीचर और डबल विदेशी दोनों का मेला देखो कितना अच्छा है, मेल देखो कितना अच्छा है। आप टीचर ने डबल विदेशियों की सीजन कम ही देखी होगी, और डबल विदेशियों ने सभी टीचर का संगठन पहले बारी देखा होगा। दोनों के मेले में अच्छा लग रहा है ना, टीचर को अच्छा लगता है, डबल विदेशियों को अच्छा लगता है, अच्छा है। टीचर भी निमंत्रण पर पहुंच गई हैं। ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा निमंत्रण आएगा, यह भी देखो अचानक हुआ, तो अच्छा लगा ना। अच्छा, सभी टीचर हाथ उठाओ जो निमंत्रण पर आई हैं। दिल्ली वालों ने भी अच्छा संदेश दिया। बाप दादा को विशेष यह खुशी है कि संगठन रूप में निर्विघ्न होकर कार्य किया, इसकी मुबारक हो। निमित्त तो कोई बनता ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी कि निमित्त बच्चों ने, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों, लेकिन अथक बन लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की सफलता हुई। प्राइम मिनिस्टर आना, प्रेसिडेंट आना या कोई का भी आना, यह लक्ष्य की सफलता है। जब लक्ष्य होता है कि हम सबको अंगुली देनी है और खुशी खुशी से करना है, अथक बनना है, यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में आया, इसलिए यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन गई। कहाँ भी कार्य करो, लेकिन यह लक्ष्य पक्का करके संगठित रूप में करो। एक भी यह नहीं कहे कि हमने कार्य नहीं किया। कोई भी कार्य करे, लेकिन सबका संगठित रूप में सहयोग होना चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलाना कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं, नहीं, हम देखने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, छोटे बड़े जो भी हैं, चाहे स्टेज पर कार्य करें, चाहे घर पर बैठे मनसा सेवा करें, वाचा सेवा करें, लेकिन सबको सेवा में सहयोग की उंगली देनी ही है। दिल्ली को वरदान है, और उसमें भी आदि रत्न जगदीश को वरदान है। स्थापना के कार्य में इस बारी बाप दादा ने देखा, एक भी दिल्ली का सेंटर ऐसे नहीं रहा जिसका कोई ना कोई सहयोग नहीं हो। 100 से भी ज्यादा होंगे। दूर वाले स्थान की बात छोड़ो, लेकिन जो दिल्ली में थे उनमें से हर एक ने अपनी खुशी से सेवा ली और प्रैक्टिकल किया, तो यही सफलता का साधन है। ऐसे था ना, जगदीश से पूछते हैं तो कहाँ भी करो,
पहले सबको मिलाओ, चाहे मीटिंग करो चाहे फ़ोन से बात करो। समय नहीं हो तो फ़ोन में भी मीटिंग हो सकती है। इन्होंने भी मीटिंग की, एक ही दिल्ली है ना, तो दिल्ली में मीटिंग होना सहज है। लेकिन एक बात यह समझ लो कि जहां संगठन की शक्ति है वहां विजय है, बाकी विघ्न तो आने ही हैं। नहीं तो विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है? विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? विघ्न आए और आप उसको विनाश करो, ऐसा नहीं विघ्न आए ही नहीं और रखवा लो नाम। क्या हम क्या हैं? विघ्न विनाशक। बड़े बड़े विघ्न आए और विनाश करो तब पूजा होगी, ऐसी थोड़ी पूजा होगी है? नहीं तो गोबर गणेश कहलाते हैं, है ना। तो विघ्न विनाश, विघ्न आए आह्वान करो, आओ खूब विघ्न आओ और हम यहाँ से विघ्नों को क्या करें? भस्म करें। विघ्न आवे और विनाश करो, यह तो होना ही है। ले ऐसे कह रहे हैं जैसे विघ्नों का भंडार आ रहा है। क्या कह रहे हैं? यह तो होना ही है। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। इसकी परवाह नहीं करो, यह खेल है। खेल में खेल और खेल देखने में तो मजा है ना। दूसरी बात, सभी यह ध्यान रखें कि जहां भी हो, जो भी सहयोगी आत्माएं हैं, मानो लंदन में कोई प्रोग्राम करते हैं और अमेरिका में कोई नज़दीक वाला सहयोगी विशेष आत्मा है, तो ऐसे टाइम पर जो जहां सहयोगी हो सकते हैं, जैसा कार्य है उस अनुसार सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाओ, जिसको बाप दादा कहते हैं छोटे माइक। उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो संपर्क में आते हैं उन्हों को समय प्रति समय सहयोगी बनाते रहो। सिर्फ कॉन्फ्रेंस होवे तो आप जाओ और फिर अपनी सेवा में लग जाओ, नहीं, नई नई सेवा करते रहते हो। और जो पुरानी आत्माएं संपर्क में आने वाली हैं उनके लिए फुर्सत कम निकालते हो। अब ऐसा सहयोगियों का ग्रुप तैयार करो, कहाँ भी हो, चाहे विदेश में हो तो इंडिया में उसका लाभ ले सकते हो, या विदेश का विदेश में, इंडिया का इंडिया में, लेकिन सहयोगियों से लाभ लो। दिल्ली वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। साथ भी एक दो को अच्छा दिया है। ब्रिजमोहन कहाँ है? देखो, निमित्त बनने वालों के हाँ जी करने से एक दो के सहयोग से सफलता समीप आई। इसलिए इस पाठ को सदा याद रखना। स्वभाव संस्कार को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखते हैं ना, इसने यह किया, इसने यह किया, तो सफलता दूर हो जाती है। देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी और बहुत अच्छा, यह दो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी हैं और रहने भी हैं। स्वभाव को देखा तो सेवा खत्म। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं ये? किसको इशारा दे रहे हैं ये? दिल्ली में ब्रिजमोहन को। हाँ है? तो सोचो, ये टकराते ही रहे होंगे या बहुत अच्छे से इन्होंने सेवा की होगी है? दूसरों की कमी कमजोरी देखी होंगी। अभी व्हील चेयर छूटेगी? हिसाब किताब तो यहीं बने ना है? तो स्वभाव को देखा तो सेवा खत्म। बाबा करा रहा है, बाबा को देखो, बाबा का काम है। ये महारथी हैं जिनको समझा रहे हैं, सोचो। इसकी ड्यूटी नहीं है, बाबा की है। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने में नहीं आएगा। बाकी दिल्ली ने एक अच्छा नक्शा तैयार किया, तो बाप दादा भी दिल्ली वालों को मुबारक देते हैं। फॉरेन का जो स्नेह मिलन आबू फॉरेन व रिट्रीट का प्रोग्राम चला, वह भी हर वर्ष सफलता मिल रही है।
फाउंडेशन तैयार हो रहा है। बाप दादा के घर में धरनी तैयार होती है। बाकी बीज को बढ़ाना यह आप लोगों का अपने अपने स्थान का काम है। बाप दादा ने यहाँ मधुवन में धरनी भी तैयार की, बीज भी डाला, अभी पानी देना। फल निकालना आपका काम है, निकलेंगे फल। सिर्फ एक ग्रुप बनाओ जो लिस्ट को देख करके संपर्क करता रहे। नई नई सेवाओं में बिजी हो जाते हो ना, तो यह थोड़ा ढीला हो जाता है। बाकी डबल विदेशियों की वृद्धि भी है और विधि भी बहुत अच्छी बनाते जाते हैं। इसलिए निमित्त जनक को और आप सब राइट हैंड्स को सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो। अच्छा, सब खुश हैं और खुश सदा रहने वाले हैं, ऐसे हैं ना? बाप दादा ठीक कहता है या कोई पेपर आएगा तो चेहरा बदल जाएगा? नहीं, बदले नहीं। उस समय पता है क्या होता है? बाप दादा को क्या दिखाई देता है? जैसे आजकल का फैशन है, स्वांग बनाते हैं तो और शक्ल लगा देते हैं, मास्क लगा देते हैं ना। उस समय जैसे आप लोगों का चेहरा ओरिजिनल नहीं होता, मास्क लगा देते हो। कोई लोभ का, कोई मोह का, कोई अभिमान का, कोई मैंपन का, कोई मेरेपन का, चेहरे ही बदल जाते हैं। फिर परेशान होते हो ना। दूसरा फेस अगर लगा लो तो परेशान होते हैं ना, गर्मी लगती है ना। यह क्या पहना है? तो और फेस नहीं लगाओ, अपना ओरिजिनल स्वरूप का चेहरा सदा रखो। बाप दादा के पास हर एक के फोटो, बहुत फोटो हैं। यहाँ साकार दुनिया में तो जगह ही नहीं है जो आपके फोटो रखें। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह तो सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व मायाजीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्तनशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता के सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख, अशांति से, कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।